औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सलीम जमट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स फाइंडर। जनाब वाला, आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है नई नई कंपनियाँ, ज़मीनी हक़ाइक़ और चकवाल टाइगर्स का असूली मौक़िफ़। काफ़ी टाइम बाद मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस दौरान कुछ मसरूफ़ियत भी रही, कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार वगैरह होता रहा। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ों का बग़ौर जायज़ा लेने के बाद ज़रूरी समझा कि अपने जितने भी B4U फैमिली के ऐसे लोग हैं कि जो इस कंपनी में अपना नुकसान कर चुके हैं या अपना पैसे उनके जो है वो फंस चुके हैं, उनके बारे में उनका जो उनके लिए मेरा मौक़िफ़ है वो क्या है, तो उसको मैं वाज़ेह तौर पे आप तमाम भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि पिछले चंद दिनों से बड़ा चर्चा ग्रुपों में कि नई नई कंपनियां आ रही हैं, जैसा कि शहजाद राहत साहब ने भी एक नई कंपनी बना दी और मलिक नवीद साहब की तरफ से एक नई कंपनी लॉन्च की गई है। राजा रियाज साहब की तरफ से एक कोई ट्रेडिंग बिज़नेस है, उसको वो कंपनी तो नहीं मानते लेकिन ट्रेडिंग बिज़नेस है, वो उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसी तरह और बहुत सारे लीडर्स जो हैं, बड़े लीडर्स जो कि पसे पर्दा बहुत सारी कंपनियां चला रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमें भी इस्लामाबाद होटल में दावत दी गई मलिक नवीद साहब की तरफ से और हम भी वहाँ पे पहुँचे अपने साथ, एक दो दोस्तों के साथ मैं भी गया। और जाने का जो मकसद था उस मीटिंग में मैं अल्फन ये आप तमाम भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ कि जो मेरा मकसद था उस मीटिंग में जाने का वो ये था कि शायद B4U का जो पुराना सिस्टम है, जो कि B4U से SRG और SRG से सिक्योर रिनेक्स में तब्दील हुआ, तो उसके बारे में कोई बातचीत होगी और हम शायद इस पोजीशन में आ जाएं कि हम वापस आके अपने उन मायूस भाइयों को, उन दोस्तों को, उन मेम्बरान को हम कुछ उनकी दिलजोई कर सकें। लेकिन वहाँ पे जाके मुझे मायूसी भी हुई और ये बात जो है मुझे फ़ील भी हुई कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मेम्बरान वहाँ पे, लीडर्स, बड़े लीडर्स, उनको मेम्बरान तो नहीं कहना चाहिए, उन लीडर्स की तौहीन है, बड़े बड़े लीडर्स जो है वहाँ पे बैठे थे। लेकिन किसी ने B4U, SRG, सिक्योर रिनेक्स, पुराने जो हालात चल रहे थे उन पे लब कुशाई करने का गवारा न किया। तो ये बड़ी फ़िक्र आमेज़ बात थी मेरे लिए। और अगर मैं मलिक नवीद साहब की ज़ात का तजिया करूं तो मलिक नवीद साहब से जो मेरा वास्ता पड़ा तकरीबन पिछले 2 साल से, मैंने उनको इंतहाई पोलाइट और एक अच्छा लीडर जो है वो मैं उनको मानता हूँ। उनका एक अच्छा किरदार रहा है B4U के मामलात में। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इंसान है, उससे भी गलतियां होती हैं। बीइंग अ इंसान जो है वो हर इंसान ख़ता का पुतला है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फ़ील हुई वहाँ पे कि मलिक साहब को थोड़ा सा जो है वो पुराने सिस्टम के बारे में टच देना चाहिए था कि जी हमने एक सफ़र किया, 5 साल तक जो है वो हम उस सिस्टम का हिस्सा रहे, लेकिन जो है वो उसके जो हक़ाइक़ हैं मौजूदा, वो आवाम के सामने रखने चाहिए थे ताकि तमाम लीडर्स जो है वो उससे आगाही होती। और वो क्या वजूहात थी जिन वजूहात की बिना पे सिक्योर रिनेक्स को अचानक बंद करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खोल के सामने रखनी चाहिए थी ताकि तमाम लोगों को पता चलता कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो उसके बारे में जितना कुछ मैं जानता हूँ मेरे सामने, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ कि सिक्योर रिनेक्स लॉन्च करने से पहले जो है वो कोर कमेटी बनाई गई थी। उसमें 5 मेंबरान थे जिसमें कमर जैदी साहब, खालिद फ़ारूक चौधरी साहब और मैडम अस्मा थी और मलिक नवीद साहब भी उसमें थे शायद, और सैफुर्रहमान ख़ान न्याज़ी साहब थे। तो ये जो कोर कमेटी बनाई गई थी, उस कोर कमेटी में राजा रियाज साहब उस
कमेटी का हिस्सा थे। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में ही ये फ़ैसला हुआ था। ये कमर ज़ैदी साहब की तरफ से, खालिद फारूक चौधरी साहब की तरफ से ये सजेशन दी गई कि कोई दरमियानी राह निकाली जाए जिससे लोगों को अकोमोडेट किया जाए। तो वो दरमियानी राह क्या थी? वो दरमियानी राह ये थी कि सिक्योर इनेक्स कायम की जाए और सिक्योर इनेक्स के ज़रिए ही लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। फिर सिक्योर इनेक्स बनी आपके सामने और फिर उसका बी प्लान बंद भी करना पड़ा, लेकिन आज तक ये चीज़ जो है वो सामने नहीं लाई गई कि असल हक़ाइक़ क्या थे। मजलिस शूरा बना दी गई। मजलिस शूरा बना देना काफ़ी नहीं था, लेकिन मजलिस शूरा, अब इसमें दो चीज़ें हैं, मजलिस शूरा बना दी गई या मजलिस शूरा बन गई खुद ब खुद। तो ये भी दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो मजलिस शूरा के जो इंतहाई काबिल एहतराम हमारे लीडर हैं जनाब मदनी साहब, तो मैं इतना सिर्फ ये कहूँगा कि जो लाहौर में मीटिंग हुई थी जिसमें सिक्योर इनेक्स लॉन्च की गई थी, सिक्योर इनेक्स अनाउंस की गई थी, उस मीटिंग का जो आगाज़ था वो तिलावत कलाम पाक से मोहतरम जनाब मदनी साहब ने ही किया था और उनके सामने ये तमाम फ़ैसले हुए थे। उस वक्त मदनी साहब ने उस सिक्योर इनेक्स की कोई अपोजिशन नहीं की थी और ना ही उन्होंने इसके बारे में कहा। 2.5-3 महीने तक ये सिक्योर इनेक्स का जो प्रोसीजर है वो चलता रहा, लेकिन किसी ने उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। और उस वक्त बात की जाती है, अचानक से जो है वो सिस्टम का बी प्लान बंद कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वो मजलिस शूरा खुल के सामने आ जाती है और वो कहते हैं जी ये तो इलीगल है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये हम इस सिस्टम को जो है वो कबूल नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। फिर राजा साहब के ख़िलाफ़ भी बातें हुई, बहुत बहुत कुछ हुआ। वो ग्रुपों में हर चीज़ मौजूद है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मजलिस शूरा के वो तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान जब 5 साल तक वो ख़ुद नेटवर्किंग करते रहे, उन्होंने अपनी टीमें बनाई और बहुत बड़े नेटवर्क उन्होंने खड़े किए, तो उस वक्त क्या पाकिस्तान में वो सब कुछ लीगल था जब उन्होंने किया? और उसके बाद जब सिक्योर इनेक्स का सिस्टम दिया गया तो उस वक्त भी उन्होंने वो उस मीटिंग का हिस्सा थे और वहाँ पे उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हुआ। तो क्या उस वक्त उनको ये बात जो है नहीं पता थी कि ये तो एक इलीगल सिस्टम जो है वो बनाने जा रहे हैं? तो उसी वक्त वो पोजीशन कर देते। 2.5-3 महीने लोगों को जो है वो इस परेशानी में मुब्तला रखा और एक जो उम्मीद की किरण थी उसको अचानक से तोड़ दिया गया। तो ये एक बड़ा एक जो है ना वो मायूस कुन लम्हा था जब ये अनाउंस किया गया कि जी बी प्लान सिक्योर इनेक्स का ख़त्म कर दिया गया। तो मैं असल मौक़िफ़ की तरफ आता हूँ। मेरा जो आज का मौजू है उसमें नई नई कंपनियां जो बनाई जा रही हैं इनके बारे में मैं ये अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ और चकवाल टाइगर ग्रुप की तरफ से ये मेरा मौक़िफ़ है कि नई कंपनियां जो बनाई जा रही हैं, जिस तरह सिक्योर इनेक्स का सिस्टम बनाया गया था और उसको जोड़ा गया था B4U SRG के सिस्टम के साथ, अगर तो इसी तरीके से कोई कंपनी अगर आती है तो फिर तो उसको पब्लिक कबूल करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई नया सिस्टम आता है जिसमें SRG का या B4U का जो पुराने अकाउंट्स हैं उसका कोई तल्लक ना हो, कहीं से वो आपस में उनका मिलाप ना हो, तो ऐसी पोजीशन में जो है वो पब्लिक इस ऐसी नई कंपनियों को कबूल करने की पोजीशन में नहीं है और ना वो कबूल करते हैं। हमने जो बगौर जायज़ा लिया है, हमने बाकायदा इस्लामाबाद मीटिंग के बाद अपनी चकवाल टाइगर ग्रुप की मीटिंग बुलाई, उसमें हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने पब्लिक के साथ जो है ये शेयर किया प्लान। लेकिन जो उस पर व्यूज़ आए वो ये हैं कि जी जब तक पुराने सिस्टम का जो है वो फ़ैसला नहीं हो जाता, B4U के अकाउंट्स का फ़ैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम किसी नई कंपनी में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये असूली मौक़िफ़ है पब्लिक का। उसकी वजह यह है कि वही नेटवर्क है जिसको हमने इस्तेमाल करना है, जो पहले भी हमारे साथ चल रहे थे B4U में, उन्हीं लोगों को हमने, और ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% लोग होंगे जो हम नए लोगों को टच कर लेंगे। लेकिन जो B4U के बारे में जिन लोगों ने सुन रखा है, जिन लोगों का ट्रस्ट डैमेज हुआ है B4U की वजह से, उन लोगों को कन्विंस करना जो है किसी नए सिस्टम के बारे में वो इंतहाई मुश्किल काम है। और मैंने मलिक साहब को एहतरामन और इंतहाई एहतराम के साथ जो है वो मलिक साहब को मैंने इसके बारे में भी मैसेज किया है कि मलिक साहब ये जो नया सिस्टम आपने दिया है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसमें। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, चूँकि हम लोगों के साथ टच हैं, हमारे राब्ते लोगों के साथ हैं, मुख्तलिफ़ लीडर्स के साथ राब्ते हैं, और हमारा अलमिया ये है कि जो बात मैं कर रहा हूँ, शायद इस्लामाबाद मीटिंग में बैठे हुए 100 से ज़्यादा जो लीडर्स थे उनमें से
50% लीडर्स जो है वो B4U के बारे में जानना चाहते होंगे, बात करना चाहते होंगे, अपने टीमों को जो है वो क्या जवाब देंगे वापस आके, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते थे, लेकिन कोई बोलता नहीं है सामने। लेकिन उसमें क्या वजह है? कॉन्फिडेंस की कमी है, लोग नहीं बोलते हैं, डरते हैं, झिझकते हैं, एहतरामन नहीं बोलते हैं। लेकिन हर बंदे का अपना मौक़िफ़ होता है, हर बंदे का अपना अंदाज़ होता है। मेरा अंदाज़ ये है कि मैं हर बंदे की मुंह पे सच्ची बात कर देता हूँ। तो इसलिए चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, और मैं कोई गलत बात भी नहीं कर रहा, लोगों का जो क्लियर मौक़िफ़ है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, और बड़े लीडर्स तक मैं ये पहुँचा रहा हूँ कि लोग इस पोजीशन में हैं, ये सोच रहे हैं कि जब तक हम B4U के अकाउंट्स का कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम किसी नई कंपनी में काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद सोचा जा सकता है, और बड़े लीडर्स जो है उसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं या क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है, मलिक नवीद साहब, राजा रियाज साहब, सैयद कमर ज़ैदी साहब, खालिद फारूक चौधरी साहब, और जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि इसमें अपना पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं, वो अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, और लोगों के जो उसमें रुकूम फंसी हुई हैं उनके बारे में कोई दरमियानी राह निकालें। अभी भी लोग, आप यकीन करें, राजा साहब मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ इसमें, मलिक नवीद साहब को, और खालिद फारूक चौधरी साहब, और सैयद कमर ज़ैदी साहब, जिन लोगों ने उसमें अपना पॉजिटिव रोल अदा किया है, उन तमाम लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आज भी अगर आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो उसको आप जो है उस पर मेहनत करें, और अपने राब्ते कायम करें, अपना एक नेटवर्क कायम करें। और जो हमारा एंटी ग्रुप है वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने जो कुछ किया है अल्लाह ताला उनको जज़ा या सज़ा देगा। मैं उनके बारे में भी जो है कोई ऐसी बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं पे लॉस होगा लोगों का तो उसका जो है वो उनसे ज़रूर पूछा जाएगा, अल्लाह ताला के सामने भी वो जवाब दें। तो मैंने कल ही मुझ तक एक बात पहुंची कि जी उन्होंने एक जूम मीटिंग की है और उसमें उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम सिक्योरिनेक्स के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा ये इकदाम है। और मेरे एक भाई ने, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई खाकसार के नाम से, तो उन्होंने जो उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं उसकी भी तायद करता हूँ कि अगर आप नोटिस जारी करवा सकते हैं इदारों से सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी साहब को, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इदारों से क्लियरेंस लेकर दें कि जी सैफुर्रहमान साहब को क्लियरेंस मिल जाए कि अगर आप लोगों को एकोमोडेट करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इदारों को एतराज़ ना हो तो वो सिक्योरिनेक्स को चलाने के बाद जो है वो लोगों को एकोमोडेट करना चाहिए। और ये इसमें जो हमारे जावेद भाई हैं, मैडम असमा हैं, उनको ये किरदार अदा करना चाहिए कि जी वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें जैसा कि पहले मुखालफत में हुआ, ऐसे अब अगर दोस्ती का वो कदम बढ़ाते हैं तो उनको कदम बढ़ाना चाहिए, हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन उसमें ये हो कि जैसे आपने पहले रिटर्न में जो है वो नोटिस जारी करवाया, इसी तरह रिटर्न जो है वो आप लेकर दें ताकि खुल के लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। उसमें मेरा ये क्लियर मौक़िफ़ है इसमें कि जी सिक्योरिनेक्स को चलना चाहिए और लोगों को अकोमोडेट होना चाहिए। लोग बहुत मायूस हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन अब लोग जो है वो बेबस हैं, लोग बोल नहीं सकते हैं। तो जो लोग जितना इस्तिताअत रखते हैं, अब मेरी इस्तिताअत है कि मैं अपना मौक़िफ़ दे सकता हूँ, मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ। लिहाजा आप तमाम बड़े लीडर्स से मेरी गुजारिश है कि अपना अपना इसमें रोल अदा करें और कोशिश करें कि कोई दरमियानी राह जो है वो निकल आए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। सलीम जम्मट चकवाल।